एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत के लिए। अभी जैसा कि आप लोगों को हम बता रहे थे कि मैम अमेरिका में भी जॉब की है MBA करने के बाद, और फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित करके इस पद को सुशोभित किया है। तो मैम का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैम से अनुरोध है कि स्थान मैम ग्रहण करें, और मैम का अनुमति हो तो मैं कंटिन्यू करूं जो। थैंक यू मैम। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह के अगर फ्रॉड हो गए तो आप सीधे पापा मम्मी का मोबाइल उठाइए, 1930 पर कॉल करिए। वो आपसे 3 चीजें पूछेगा: आपका अकाउंट नंबर जिससे पैसा कटा है, आपका थाना, किस थाने में आपका गांव लगता है, और किस माध्यम से आपका पैसा कटा है। लिंक क्लिक करने से, OTP बताने से, या पेटीएम इस्तेमाल करने से, गूगल पे इस्तेमाल करने से, जिस भी माध्यम से। गेटवे क्या है पेमेंट का वो पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, आपका थाना को पूछा जाएगा। तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और पैसा जो भी कटा है, अगर आपने बहुत कम समयों में फोन कर दिया, सपोज करिए मैसेज आने के आधे घंटे के अंदर कर दिया, तो पैसा वही होल्ड हो जाएगा। जितना विलंब होगा, पैसा एक खाते से दूसरे खाते से तीसरे खाते में, और जाके फिर किसी बिग बाजार में, किसी सिटी मॉल में, कहीं पर उन पैसों से वो खरीदारी कर लेते हैं, फिर पैसा हाथ नहीं आ पाता है। और उनकी जो ID रहती है, मोबाइल नंबर रहते हैं, वो सारे फेक रहते हैं, दूसरे के नाम पर रहता है। तो एक नंबर दूसरा ये हो गया 1930। फोन उठाना है, मैसेज आते ही 1930 पर कॉल करना है, अकाउंट नंबर बताना है, गेटवे बताना है किस माध्यम से पैसा कटा है, और तीसरा अपना थाना बताना है। आने पर उसका मैसेज तुरंत आ जाएगा। और तीसरा नंबर हमारे थे 181। तीसरा क्या है? 181। 181 इसके लिए है कि आप अपने घरों में देख रही हैं कि मम्मी के चाचा घर में अत्याचार हो रहा है, रोज पापा मारते हैं, चाचा मारते हैं, दादी उल्टा सीधा बोलती है, बाबा बोलते हैं, घरेलू हिंसा टाइप का हो रहा है। तो चूंकि मम्मी भी आपकी नारी है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए आवाज उठाना भी आपका काम है। 181 पर कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, ठीक है। तो 3 नंबर कौन कौन याद रखना है? 1090, 1930 और 100। बाकी 112 तो आप जान ही रही हैं कि रोज गाड़ी दौड़ रही है 112, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, 112 को कॉल करती। तो आज हम लोग मेम को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, और आप लोग भी मेम को सुनने के लिए 1-1.5 घंटे से बैठी हैं। तो मैं मेम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोगों को, इन बच्चियों को मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए आम जनता क्या करे और हम लोग क्या करें, हम लोगों का मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मैम धन्यवाद अध्यक्ष साहब। यहाँ पे सब बच्चों को काफी इंतजार करना पड़ा, लेट हो गई थोड़ा आने में। अभी तक आपके प्रिंसिपल साहब हैं, SHO साहब हैं, और भी बता रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई होंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे बहुत समझदार हैं, और जो भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन चीज़ों को समझेंगे, उनका महत्व समझेंगे, और उसमें जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, जैसे अभी SHO साहब बोल रहे थे 112 हो गया, 1090 हो गया, 1930 हो गया, तो इस तरीके के जो हेल्पलाइन नंबर है, इसका उपयोग करके आप अपने साथ या अपने आसपास जो अपराध घटित हो रहे हैं उनसे न केवल अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, बल्कि अपने मोहल्ला, पड़ोस, गांव, शहर और पूरे देश को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आप ही आगे आने वाला भविष्य है। जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ स्मार्टफोन पे जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा नाम, वो सब आ चुका है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आपसे कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक दुधारी तलवार है।
क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और जो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, पर ये स्मार्टफोन आज से 20 साल पहले फैक्ट्री में, लैबों में, विदेशों में डिजाइन हो चुके हैं। तो ये स्मार्टफोन जो इस्तेमाल करने का है हम भी करते हैं, पर अब क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को आपसे ज्यादा करीब से देखा है, तो इसीलिए हम उसको दुधारी तलवार कहते हैं कि वो जितना हमें फायदा करती है उतना ही नुकसान भी करती है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है, जो चीज फायदे की है। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट के यूज करिए, जो सर्च करिए अपनी पढ़ाई के बारे में, महिलाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, आप क्या बनना चाहते हो। अभी हर बच्चे के पास 2 से 3 से 4 विकल्प होंगे। वो सोच रहा होगा शायद मैं टीचर ही बन जाऊं, शायद मैं डॉक्टर बन जाऊं, शायद मैं इंजीनियर बन जाऊं। तो आपको कुछ भी, जो भी अपने भविष्य में करना है, तो उसके विषय में सर्च करिए, पढ़िए। एक से एक अच्छी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी अच्छी पिक्चरें उपलब्ध हैं, बहुत सारे ज्ञानवर्धक चैनल हैं, जैसे डिस्कवरी हो गया, नेट ज्योग्राफिक हो गया, तो उसमें देश दुनिया की जानकारी है। बहुत सारे अच्छे समाचार चैनल हैं उनकी। तो क्या आपको ढूंढना है और क्या आपको पढ़ना है, ये आपको नियत करना होगा। इंटरनेट मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, लगभग डेली 1-1.5 घंटे इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देती हूँ। तो जो चीज़ें मैं सर्च करती हूँ वो मेरे काम से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, आप लोगों से रिलेटेड है। पर जो चीज़ मैं सर्च नहीं करती, जैसे मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर्सनल नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब सोशल मीडिया पे हम अपने अकाउंट बनाते हैं, उस पर अपनी व्यक्तिगत फोटो डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फोटो AI से उठ के वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया का व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पर जो सरकारी उस पर सोशल मीडिया है, उस पर आपके संबंध में जो सूचनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, या हमारे यहाँ से जो शिकायतें आती हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ऊपर पहुंचानी है, अब तक उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी है, या जो उच्च अधिकारियों से आदेश निर्देश आते हैं वो अपने माध्यम हो गए आप तक पहुंचाना है। तो सोशल मीडिया का उपयोग क्या करना है ये हम या आप डिसाइड करेंगे। तो मैं आप बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया का अच्छे से उपयोग करें, पर सकारात्मक उसमें। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। अभी मैं 3 दिन पहले ही एक स्कूल में थी, तो सोशल मीडिया पे इसी पे बात कर रहे थे, तो एक बच्चे का ये कहना था कि सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी बात सुनते हैं, हमारे शायद आसपास के लोग उतनी चीजें हमारी नहीं समझ पाते हैं। तभी उनके बीच में ही से एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि गर्मी थी। तो तुरंत उसके अगल बगल के जो बच्चे थे, जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत जैसे वो हिला, वो तुरंत उसको उठा के और उसको कमरे में ले गए। तो मैंने वही उदाहरण लिया। देखो, जो सोशल मीडिया पे इस बच्चे का अकाउंट होगा, इसके फॉलोअर होंगे, इसके फ्रेंड होंगे। अब जब ये बच्चा यहाँ पे गर्मी में बेहोश हुआ, इसकी तबीयत बिगड़ी, तो किसने मदद करी? उन्हीं लोगों ने जो आपके आसपास उपस्थित थे। सोशल मीडिया कोई फॉलोअर तो नहीं आया ना उसको, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बाद में जरूर अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि आज मैं स्कूल में था, मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर उस पर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अलग बात है। पर मुसीबत के समय कौन काम आया है? आपके आसपास के जो लोग थे। तो आपको यही समझना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो दिख रहे हैं आपको, वही वास्तविकता है। सोशल मीडिया पे जो लोग नहीं दिख रहे हैं वो एक तरीके का भ्रम है। तो उस भ्रम से आप दूर रहिए। जिन लोगों को कभी आपने देखा नहीं है, मिला नहीं है, जानते नहीं है, तो उनके छल बहकावे मत आइए। और इस चीज को ना केवल क्योंकि आपको बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ है, पर आपके आसपास ऐसे बहुत सारी महिलाएं होंगी, बच्चियां होंगी, जो शायद उतना रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रही होंगी, उनको उतनी सुविधाएं या उतनी समझ नहीं होगी। तो आप खुद भी जागरूक बनिए और उनको भी बताइए कि सोशल मीडिया का उपयोग हो गया, उसका फायदा और नुकसान दोनों चीजें। तो मैं अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट हुई है, तो मैं उन चीजों को दोबारा नहीं बताऊंगी। तो मैं सारी बच्चों से उम्मीद ये करूँ कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग आप लोग सकारात्मक उसमें करेंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग? ठीक है।
और कभी भी अगर आपको लगे कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू या फोन में कोई आपको किसी तरीके के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, कोई गलत बात कह रहा है या आपके बारे में कोई ऐसी सूचना दे रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर आपके घर में, परिवार में, स्कूल में पता चल गया तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, तो कभी मत डरिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, बहुत उतार चढ़ाव से भरा है। हर दिन एक सा नहीं होता है, कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। अगर आपने गलती करी है तब भी, और अगर वो गलती नहीं करी है तब भी डट के खड़े होइए। ठीक है, गलती होगी, उसको सुधारा जाएगा। घर, परिवार, स्कूल, पुलिस, इसीलिए है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गलती कर भी दी है तो उस पर भी डट के खड़े होइए। किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में, किसी के ब्लैकमेल में मत आइए। आप 112 पे फोन करिए, 1090 फोन करिए कि इस तरीके से हमें फोन पे फोटो कोई भेज रहा है आपत्तिजनक या कोई बात कह रहा है, तो हम त्वरित संज्ञान लेके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, उसको जेल भेजेंगे और उसके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मिशन शक्ति, जैसे कहते हैं कि शक्ति नवरात्रि का आप लोग सब व्रत रख रहे होंगे, पंडाल जा रहे होंगे और पहले दिन से आप देख रहे होंगे कि माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा का जो रूप है वो 9 रूपों में, जो उसके 9 रूप शुरू होते हैं, तो एक बहुत ही साधारण सिंपल सा पहला जो नवरात्रा होता है वो शुरू होता है और धीरे धीरे आप देखोगे हर दिन वो माँ दुर्गा में कुछ ना कुछ जोड़ता जाता है, कुछ हाथ, कुछ अस्त्र, कुछ शस्त्र, कुछ उसका वेशभूषा, और आखिर में जब अष्टमी और नवमी को आप माँ दुर्गा का रूप देखते हो तो वो होता महिषासुर मर्दिनी का। तो जो समाज में खराब लोग हैं वही महिषासुर है और आप सब उसकी मर्दिनी की तरह हैं। तो आप सब में माँ दुर्गा का रूप है, आप बहुत शक्तिशाली हैं। एक अकेली हमारी बेटी मिलके 100 महिषासुर का वध कर सकती है। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने आसपास के जो दानव रूपी खराब लोग हैं उनका डट के सामना करिए। और अंत में जब आप खड़े हो तो हम भी गर्व से कहें कि ये हमारी माँ दुर्गा है, ये हमारी महिषासुर मर्दिनी है, ये हमारे भारत का भविष्य है जो आगे भविष्य में हमारे भारत को और मजबूत करेगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सबने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, आपने बड़े ही कम शब्दों में सारी चीज़ें हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए, बच्चियों के मार्गदर्शन के लिए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं स्कूल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दे, बच्चियों को कुछ मार्गदर्शन दे। एक जो एक दिन की प्रधानाचार्य बनी है, इसने जो अपेक्षाएं की हैं उनके बारे में हम लोगों को बताएं ताकि बच्चियां आश्वस्त हो सकें। आज मिशन शक्ति के 5वें फेज के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं रामेन विक्रम कृषि विद्यालय प्रबंध तंत्र की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सीओ मैडम का, हमारे एसएचओ साहब का, पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने ज्यादातर चीजों को कवर किया है, इस कार्यक्रम की जो मेन 3 पॉइंट हैं, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, कहीं ना कहीं हमारे देश की जो आधी आबादी है, हमारे समाज की जो आधी आबादी है, उसको किस प्रकार से विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाए उसका प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रयास किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो किस प्रकार से सुरक्षित जीवन जी सकें। देखिए, बहुत जरूरी ये होता है कि आप पहले समझें जो आपके साथ हो रहा है वो एक क्राइम है। दूसरा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उस बात को किसी के सामने रखें। अपने जीवन के 24 घंटे में आप कहीं ना कहीं 18 घंटे अपने घर पे, 16 से 18 घंटे अपने घर पे देते हैं। स्कूल में आप 6 से 8 घंटे देते हैं, तो आपके 18 साल की आयु तक 25% आपका जो समय है वो स्कूल में बीतता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप अपने माता पिता से स्वतंत्र होकर बात करते हैं, आप अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, कोई भी अगर ऐसी
घटना हो या ऐसा आपको महसूस हो रहा हो कि जो चीज आपके साथ हो रही है गलत हो रही है, आप उस चीज की चर्चा करें। और ये प्रयास किया जाएगा कि जैसे अभी मैडम ने बोला, नवरात्र में बहुत सारे ऐसे दानव जैसे तत्व होते हैं जो समाज में होते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपको स्वतंत्र करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस आपकी यात्रा में अवरोध डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की आप शिकायत करें। हम सब यही चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके जो उद्देश्य हो, आपके जो लक्ष्य हो, उसको सरकार, उसको स्कूल, आपका परिवार मिलकर आपको अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अचीव करने में सहायता कर सके। और एक चीज जो बहुत जरूरी है आप लोग को जानना, वो ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग आपका मित्र है। कभी भी गांव में कोई पुलिस या कोई भी कर्मचारी चला जाता है तो एक असहजता का वातावरण फैलता है। आप लोग को ये समझने की आवश्यकता है कि खासकर बच्चियों यहाँ पे मिशन शक्ति के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। मिशन शक्ति का फेज 5 चल रहा है, जो नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ है। जानते हैं आप लोग मिशन शक्ति का जो स्लोगन या नारा का है, तो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। किस तरह से नारी का सम्मान हो, किस तरह से नारी सशक्त, और मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने बल पे कोई काम किस तरह से करेंगे, सरकार की योजनाओं को जानकर और अपने अधिकारों को जानकर स्वावलंबी बनकर किस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप लोग स्कूल आते जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं या फिर स्कूल से घर जाते हैं, आप लोग को रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती किसी तरह से? किसी को भी रास्ते में किसी तरह से कोई लड़के आप लोग का पीछा करते हो, या फिर होता है कि ऐसी कोई जगह जहाँ बैठ के 4-5 लोग इकट्ठा होकर ग्रुप करके आप लोग की वेट करते हो कि आप छुट्टी होगी, उसके बाद फिर आप लोग की वोटिंग वगैरह करते हो, कमेंट करके हंसते हो, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती है किसी को भी? अगर ऐसा होता है किसी के भी साथ में तो क्या करोगे आप लोग? 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1090। ठीक, अगर ऐसे किसी के साथ में कोई दिक्कत होती है तो 1090 पे फोन करके आप लोग अपनी शिकायत कर सकते हो। और 1090 एक ऐसा महिला हेल्पलाइन नंबर है कि जब आप इस पे फोन करेंगे और आप ये बता देंगे कि हमारा नाम और पता ना बताया जाए, ठीक, और जिस नंबर से हम फोन कर रहे हैं वो नंबर भी ना बताया जाए, तो वो जानकारी किसी को भी नहीं होगी। होता क्या है आमतौर पे, जैसे गांव में किसी भी बच्चे के साथ में कोई दिक्कत हो रही है तो गांव में लोग डर जाते हैं कि अगर हम ऐसी शिकायत करेंगे, हम कुछ बताएंगे तो हमारे घर का, हमारे गांव का, परिवार का नाम उजागर होगा और उससे हमारी बेइज्जती होगी। तो ऐसा कुछ चीज नंबर नहीं है। आप अगर बताएंगे कि हमारा नाम और पता ना बताया जाए तो आपका नाम और जो भी आप जानकारी देंगे पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, और जो भी आपके साथ में इस तरह से मिसबिहेव करेगा, आपको परेशान करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। 112 आप लोग जानते हैं? 112 पे कब कॉल करते हैं? जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाए। और ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग अपना घर में है और भाई बहन खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, उठा के फोन 112 पे कॉल कर दिए, ठीक है? इस तरह से नहीं करना है आप लोगों को। या फिर मम्मी पापा के बीच में कोई बात हो गई और आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो 112 पे कॉल करना है और फोन कर दिए। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब यहाँ पे हमको तुरंत पुलिस की आवश्यकता है, तब हमको जो है 112 पे कॉल करनी है। और 112 का एक उपयोग और है, जैसे हम रात में 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी ऐसे सुनसान जगह पे फंस जा रहे हैं जहां से ना तो कोई हमको ऑटो रिक्शा बस कुछ भी नहीं, कोई सा नहीं मिल रहा है, तब हम 112 पे अगर कॉल करते हैं तो 112 की गाड़ी आएगी और आप तक छोड़ेगी। ठीक है, ये जानकारी कितने बच्चों को पता थी? किसी को पता था ये चीज? नहीं पता?
सभी को समझ में आया? 108 पे कब कॉल कर? 108 कौन सा नंबर है? एम्बुलेंस नंबर है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए या फिर जैसे आप लोग हैं ना कि स्कूल से जाते हैं ग्रुप में अपने फ्रेंड लोग के साथ में जा रहे हैं, किसी को कोई चोट लग गई तो हम किसी के भी फोन से 108 पे फोन करवा सकते हैं। और एक नंबर है 1098 1098। इसके बारे में कितने बच्चे जानते हैं? मिशन शक्ति जो राज्य है, हर दिन एक बच्ची को विद्यालय पढ़ाना पहले बनाया था। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। बनाया है इसको। जैसे आप लोग स्कूल से निकल रहे हैं या फिर कोई छोटा बच्चा है, आप लोग तो अपने घर का मोबाइल नंबर जानते होंगे, अपने मम्मी पापा का नाम जानते होंगे और अपने घर का एड्रेस जानते होंगे। लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं जिनको जो अगर उनसे पूछा जाए तो अपने घर का ना तो वो एड्रेस बता पाएंगे और उनसे अगर नंबर पूछा जाए नंबर भी नहीं सही से बता पाते। तो ऐसे बच्चों के साथ में होता क्या है कि जैसे जो किडनैपिंग वगैरह जो करते हैं बच्चों की, कि अगर कोई बच्चा सुनसान रास्ते पर जा रहा है और उसको गाड़ी कोई वैन है या फिर बाइक है उस पर बैठा के लेके चले गए, तो इन सब चीजों से बचने के लिए कि वो बच्चा किसी गलत लोगों के हाथ में ना जाने पाए और उसके साथ में कोई दुर्घटना ना घटित हो। तो अगर आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि कोई बच्चा है जिसको कोई जबरदस्ती रूप से लेके जा रहा है, वो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये बच्चा इसके साथ में अगर है तो वो कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर उसको कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ जैसे रोडवेज हो गया या फिर आपका रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे कोई बच्चा छूट गया है, अपने परिवार से बिखर गया, या फिर कभी आप ही लोग जो है अपने परिवार मेला वगैरह गए और अपने परिवार से बिखर गए, तो 1098 पे फोन करके आप लोग अगर शिकायत करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे ये बच्चा रो रहा है और छूट गया है अपने परिवार से, तो पुलिस की एक टीम प्राइवेट कपड़ों में आती है, वर्दी में नहीं प्राइवेट में, जिससे बच्चा देख के डरे नहीं और उसको अपने पास रखेगी, उसके घर वालों का उसका पता लगाएगी कि वो बच्चा कहाँ का रहने वाला है और उसके बाद में उसको उसके घर तक छोड़ा जाता है। साइबर अपराध का नाम सुना आप लोगों ने? क्या होता है साइबर अपराध में? कितने बच्चे जानती हैं कि साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध वो होता है जिससे आप लोग फोन चलाते हैं, सब लोग फोन चलाते होंगे, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या जो ऑनलाइन के माध्यम से जो फ्रॉड होता है, जो अपराध होता है वो साइबर अपराध होता है। अब साइबर अपराध होता है, साइबर अपराध कई तरीके से होता है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो अपलोड करते हैं, रील्स वगैरह डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं। तो होता क्या है कि हम नहीं चाह रहे कि हमारा फोटो वीडियो कोई तीसरा इंसान उसको अपने पास रखे और उसको इधर उधर वायरल करे। हम नहीं चाह रहे कि वो उसको हमारी फोटो मिले, लेकिन वो हमारी आईडी से फोटो चोरी करके इधर उधर वायरल कर रहा है। अगर इस तरह से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग 1930 पे फोन करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग तो नहीं चलाते होंगे, लेकिन आप लोगों के घर में गूगल पे, फोन पे वगैरह सब लोग चलाते होंगे, चलाते हैं ना? सबके मम्मी पापा और जो भैया दीदी बड़े होंगे सब लोग चलाते होंगे। तो होता क्या है कि उस पे कभी कभी कोई लिंक आती है कि आप लिंक ओपन करें तो आप लोगों को कैशबैक मिलेगा, या फिर गांव में किसी नंबर से कॉल किया आपके पास में और या बैंक वाले बन के या फिर आपको बताया कि हम प्रधान प्रतिनिधि बोल रहे हैं, आपकी कॉलोनी आई है, या फिर ये होता है कभी कभी कि कौन बनेगा करोड़पति से फोन आता है कि आपको इतना पैसा मिला है, आप इतना जीते हैं और कुछ डिटेल चाहिए हमको, आप बता दीजिए। तो इस तरह से आपको अपने मोबाइल नंबर की, अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं देनी है। उसमें आपके नंबर पे ओटीपी भेजेंगे, तो ना तो आपको कोई ओटीपी जो है बताना है और ना ही आपको अपने अकाउंट से कोई भी डिटेल देनी, जैसे एटीएम नंबर हो गया, ठीक, और एटीएम पे जो 3 डिजिट का कोड होता है वो, और हमारी कब तक एक्सपायरी है, किसके नाम से अकाउंट है, अगर ऐसी सारी चीजें पूछते हैं तो आपको कुछ भी नहीं बताना है।
अगर आप ऐसा बता देते तो वो आपका अकाउंट हैक कर लेंगे और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा सारा पैसा वो लोग काट लेते हैं। और दूसरा एक साइबर अपराध इस तरीके से होता है कि जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, सबसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक। होता क्या है कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है और वो अननोन नंबर अपने कंट्री का नहीं होता है, वो दूसरे कंट्री का होता है। अपने कंट्री का कोड क्या होता है? +91। जितना भी अपने कंट्री का नंबर होगा उसमें +91 ऐड होता है। अगर उसके अलावा कोई भी नंबर है तो हमको तुरंत हमारे माइंड में ये कोई करना चाहिए कि ये हमारे कंट्री का नहीं है और ये कॉल हमको नहीं उठानी है, ठीक। अगर आपने गलती से उठा भी लिया तो आपको अपने फेस की तरफ करके वीडियो कॉल नहीं उठानी है। जैसे हम नॉर्मल उठाते हैं ऐसे वीडियो कॉल उठाते हैं, उसमें हम देखते हैं अपने आप को, तो इस तरह से नहीं उठानी है। अगर हमको गलती से उठा लिए तो फोन ऐसे फ्लैट करके इस तरह से वीडियो कॉल उठानी, जिससे हमारा उसमें फेस भी नहीं दिखेगा। जब हम वीडियो कॉल उठा लेते हैं, गलती से उठ गए तो वो 5-10 सेकेंड की वीडियो हमारी बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद में उसको AI से जनरेट करके हमारे पास भेजते हैं और कहेंगे कि नहीं हमको इतना पैसा दो आप, नहीं तो फिर आपके ऊपर हम पुलिस कार्रवाई करेंगे या आपको जेल में भेज देंगे। इस तरह से आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस तरह से कोई भी कॉल आपके पास आती है आपके नंबर पे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 1930 पे फोन करके आपको अपनी शिकायत करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप 1930 पे फोन करिए और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। समझ में आया आप लोगों को? कितने बच्चों को समझ में आया? साइबर अपराध समझ में आया आप लोगों को? कोई भी वीडियो कॉल तो नहीं उठाएंगे आप लोग, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती आने जाने में, किसी भी बच्ची को? अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोई बच्ची है जिसको ताइक्वांडो वगैरह या फिर सेल्फ डिफेंस की कोई टेक्निक वगैरह आती है? आता है किसी को कुछ? कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कविता वगैरह या फिर कोई शायरी वगैरह कोई कुछ कहना चाहता है? कोई गाना वगैरह कोई गाना चाहता हो या फिर कोई 2-4 लाइन की कविता कहना चाह रहा हो? कोई भी नहीं है यहाँ पे? मनीषा, मनीषा कहाँ है? यहाँ पर। सब लोग क्लैपिंग करिए इनके लिए। आ जाओ, इधर आ जाओ। बैठ के बोलना चाहो तो बैठ के, खड़ा होकर जिस तरह से कंफर्टेबल आप रहो आराम से बोलो, टेंशन नहीं लेना। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो अच्छा कौन और बुरा कौन बस ठान लिया तो ठान लिया। बस इतना ही और कुछ बताओ? देशभक्ति आइए तो अपना परिचय बताओ। मेरा नाम ये है, क्लास ये है, कुछ बोलो मंच पर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं पटवरिया से हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री पुरुषोत्तम कन्नौजिया और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती कमलावती देवी है। जहाँ की आवाज आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है आवाज? शाबाश। मंच पर उपस्थित स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस कार्यक्रम में जो आप इस बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, महिला सुरक्षा को समर्पित ये महिला सुरक्षा केंद्र, या इसका जस्ट अभी नाम चेंज हुआ है मिशन शक्ति केंद्र, जो हर थाने में एक केंद्र के रूप में, सेंटर के रूप में बनाया गया है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार का नाम सुना है? क्या नाम है? शाबाश, एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोश आया आपके अंदर। तो जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी हैं,
जब वर्ष 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद को धारण किया, पहला ही उनका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कब नारा दिया गया था? 2000। उसी से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2020 में मिशन शक्ति फेज फर्स्ट को प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 2000। और ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो इस समय उसका 5वां चरण चल रहा है। कौन सा चरण चल रहा है? यानी कि मिशन शक्ति का फेज 5 चल रहा है। और इस मिशन शक्ति का जो मोटो है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। तीनों देखिए अलग अलग चीजें हैं। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी का स्वावलंबन, तीनों पर सरकार काम कर रही है। हर डिपार्टमेंट इस पर लगा हुआ है। आपके भी स्कूल में देखिए एक लड़की जो आपके सामने बैठी है, बेटा खड़ा हो जाओ। इस बेटी का नाम है नूर सबा। नूर सबा नाम है, क्लास 12 की छात्रा है। और आज के लिए आपके स्कूल प्रबंधन कमेटी ने एक दिन का प्रधानाचार्य के रूप में दायित्वों को निर्वहन करने के लिए इसको नियुक्त किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि एक दिन के लिए एक लड़की प्रधानाचार्य बन रही है। ये हर डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है। थाना भी एक दिन का थानाध्यक्ष बना रहा है, एसपी भी एक दिन के एसपी बना रहे हैं, डीएम भी एक दिन के डीएम बना रहे हैं, ताकि आपके अंदर जो देश की आधी आबादी आप है, विश्व की आप आधी आबादी हैं, अगर इस आधी आबादी को हम घरों में कैद करके रख दें, इनको दबा के रखें, इनके प्रति घरेलू हिंसा करें, इनके प्रति अन्य अत्याचार करें, इनको पढ़ने का अवसर न दें, नौकरियों का अवसर न दें, राजनीति में जाने का अवसर न दें, तो हमारी देश की विश्व की आधी आबादी ऐसी रह जाएगी, तो हमारा विकास नहीं करेगा। आज लड़कियां, महिलाएं इस मुकाम पर नहीं है। चाहे जब हम की बात करते हों, हम जो है फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, हम खेलों की बात करते हैं, जिस क्षेत्र में भी अगर हम बात करें वहां लड़कियों की कहीं भी भागीदारी कम नहीं है, किसी भी बड़े पदों पर। उस चीज को समाज में लाने के लिए कि हर व्यक्ति अपनी बेटी को पढ़ाए, हर सरकार बेटी को रोजगार दे, हर पुलिस वाला बेटी को सम्मान और सुरक्षा दे, इसी के लिए ये मुहिम चल रहा है। बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। तो आप पहले इनसे अपना परिचय जानेंगे, आपको ये परिचय अपना बताएंगी, ताकि आप इनको देख लें। आप ही के बीच से इनको चयनित करके आज का प्रधानाचार्य बनाया गया है। तो नूर सबा, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय अपने ही मुख से इस माइक के माध्यम से बताएं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हौसला बढ़ाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम नूर सबा है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, हंसागढ़ से निवास करती हूँ। मेरा मेल विक्रम कृषि इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे यहाँ के प्रधानाचार्य विनय कुमार त्रिपाठी के द्वारा मुझे आज एक दिन के लिए प्रधानाचार्य से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप एक दिन के प्रधानाचार्य के रूप में अगर आपको परमानेंट प्रधानाचार्य बना दिया जाए 1 साल के लिए इस स्कूल का, तो आप इस स्कूल में और क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? इस स्कूल में जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको मैं, अगर मुझ में उतनी पावर होगी तो मैं जरूर। आपको सारे पावर दिए जाएंगे। आप इनको एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि जो बच्चे खेल कूद में रुचि रखते हों खेल कूद क्षेत्र में आगे जाएं, जो संगीत की दुनिया में रुचि रखते हैं वो संगीत में जाएं, जो पढ़ाई की दुनिया में रुचि रखते हैं वो पढ़ाई क्षेत्र में जाएं, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रखते हैं वो एग्रीकल्चर में जाएं। सर्वांगीण विकास के लिए आप स्कूल पर
और कौन कौन से कार्यक्रम चलाना चाहेंगी ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल स्कूल में मिल सके? यही सब मैं भी करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर ये सब उतना है नहीं। इसी को आपको और बढ़ाना है। तो अभी स्कूल नया है, धीरे धीरे आप खेल कूदों के टीचर भी यहाँ रखे जाएंगे जिससे खेल कूद का होगा। अभी जैसे मैम ने कहा कि कोई बच्चा ताइक्वांडो या सेल्फ डिफेंस जानता है तो गेम टीचर रहेंगे, वो एक्सपर्ट रहेंगे, वो आपको वो भी सिखाएंगे। फिर बहुत सारे टीचर होंगे जिनको जीवन में असली उड़ान, हमारे इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा, आप लोग साथ में हमारे दोहराएंगे, ठीक है? दोहराएंगे? तैयार हैं? तो दोहराइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जोरदार तालियां बजाइए। अभी अनुष्का मैम ने आपको बताया 10-90, 3 नंबर तो जानना ही जानना है। 10-90, 181, 1930। इस 3 नंबरों को तो दीवार पर घर पर जाके लिख देना है। कौन कौन नंबर हैं? 10-90, 181, 1930। अब 10-90 उसके लिए है कि आप घर से साइकिल से आती हैं कि बस से? साइकिल से घर से आ रही हैं, किसी चौराहे पर कुछ लड़के, कुछ शराबी लड़कियों को देखकर, महिलाओं को देखकर कमेंट बोलते हैं। बच्चियों को इसको फेस करना पड़ता है। उन समस्याओं के लिए 10-90 है। घर के स्कूल आने तक, घर से आपके बाजार जाने तक, वापस लौटने तक, अगर रास्ते में इस तरह की कोई बात आपसे साथ होती है, कोई कमेंट करता है, ट्वेंटिंग बोलता है, छेड़खानी करता है, साइकिल रोकता है, तो आप घर जाके 10-90 पर अपने पिताजी के, माताजी के मोबाइल से फ़ोन करेंगी। वो 2-3 चीज़ें आपसे पूछेगा, जो हेल्पलाइन नंबर वाला बैठा है वहाँ पर लखनऊ में, कि आपका नाम क्या है, गांव क्या है और आपका थाना क्या लगता है। ये 3 चीज़ें आपको वहाँ बतानी ही बतानी है, ठीक है? उसके बाद वो सीधा लखनऊ से मेरे मोबाइल पर 10-90 का, हर थाना प्रभारी के मोबाइल पर 10-90 का ऐप है, वो वहीं से जुड़ा है। वो लिखा पढ़ी में भी मैसेज आ जाएगा और वहाँ से हेल्पलाइन नंबर पर जो महिला कर्मचारी बैठी है हमसे फ़ोन करके बताती है कि इस लड़की की ये समस्या है, इस लड़की का नाम कहीं आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? तो आपका नाम गोपनीय रहेगा। इसी के लिए हमने कल प्रैक्टिस स्कूल से और अपने थाने से शुरुआत किया था। यहाँ भी हम स्कूल प्रबंधन से उम्मीद करते हैं कि एक पिंक शिकायत पेटिका थाने पर भी, अरे आपके स्कूल पर भी लग जाएगा। उसकी एक चाबी यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय के पास और एक चाबी थाना प्रभारी के पास रहेगी। उस पिंक शिकायत पेटिका में, पिंक कलर की एक पेटिका होगी, उसमें चिट्ठी डालने की जगह रहेगी। आप उसमें बिना अपना नाम पता लिखे कि मैं किस कक्षा की हूँ, किस स्कूल की हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, समस्या को लिखते हुए पेटिका में डाल देंगे।
कि हमको आने जाने वाले रास्ते पर यहाँ से बच्चियों को परेशानी होती है, यहाँ लड़के शराबी लोग या बच्चे यहाँ खड़े रहते हैं, या स्कूल में हमको ये टीचर ये लड़का परेशान करता है। दोनों चीज़ें आप उसमें डाल देंगे, नाम नहीं डालना है, आपका नाम नहीं डालना। संडे को हम लोग खोलेंगे, उसको निकालेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसका नाम हम लोगों ने रखा है पिंक शिकायत पेटिका। यह है 1090। दूसरा आपको नंबर जानना है 1930। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर परिवार का अकाउंट बैंक में है और वही मोबाइल नंबर, मेरा भी बैंक अकाउंट नंबर में जो मोबाइल नंबर ऐड है इसी मोबाइल में है। हम भी दिन भर इसको यूज कर रहे हैं। इसमें कभी अनजान लिंक्स आ गए, कभी कोई ऐसी फ़ोटो आ गई, उस फोटो को कहते हैं APK फाइल, एंड्रॉइड पैकेट किट फाइल। 2 सेकंड 3 सेकंड का फ़ोटो हम ऐसे करते हैं, क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है, ऐसे ऐसे घूम के डाउनलोड हो जाता है। हम सोचे फ़ोटो डाउनलोड हो रहा, कोई असल में APK फाइल रहती है और उसके माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स हमारे डाटा को हैक कर लेते हैं। अनजान नंबरों से आए वीडियो फोटोज को हमको क्लिक नहीं करना है। जो आपके नंबर सेव है मोबाइल में, उस नंबर से फोटो वीडियो आता है, भले आप देख लें। जो नंबर नहीं है आपके मोबाइल में सेव ऑलरेडी और व्हाट्सएप पर कोई फोटो आता है वीडियो, तो आप बिल्कुल क्लिक ना करें। उसको APK फाइल कहा जाता है, एंड्रॉइड पैकेट किट। दूसरा है कि कोई लिंक आ जाता है, उसको आप उत्सुकता में क्लिक करके उसके वीडियो देखने लगते हैं। तीसरा है कि आपके ऊपर कोई नंबर 6 अंकों का OTP आ जाता है, फिर एक कॉल आता है। अब देखिए ये दायरा बहुत बढ़ गया है, इतना समय नहीं है पूरी डिटेल में साइबर क्राइम के बारे में हम आपको ले चले। इतना आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अनजान है आपके लिए वो अनजान है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप लोगों ने सुना है, AI का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी का गर्दन उड़ा के किसी का गर्दन रख ले रहे हैं, किसी की आवाज कॉपी करके किसी का आवाज एडिट कर दे रहे हैं। इसका न्यू वर्जन आने वाला है, क्वांटम AI। अभी 1-2 साल में ये भी मार्केट में आ जाएगा। बहुत उच्च क्वालिटी की, इसमें पढ़े लिखे लोग ही फंस रहे हैं, पुलिस वाले फंस रहे हैं, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, बैंक मैनेजर। जो ज़्यादा होशियार है वो साइबर क्राइम में ज़्यादा फंस रहा है। तो कम होशियार वालों की क्या ही बात है, वो तो फंस ही जाएगा। तो इतना सतर्कता उसमें रखना है कि ऐसी आवाज़ आएगी कि आपके अंकल बोल रहे हैं, अंकल की आवाज़ में आवाज़ आपसे